प्यारी बहनों, भयंकर गर्मी का मौसम आते ही सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। सुबह से ही तेज धूप, पसीना, थकावट और शरीर में आलस ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता। घर के छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। कभी रसोई की गर्मी परेशान करती है, कभी सफाई करते करते शरीर टूटने लगता है, तो कभी बार बार प्यास लगने और कमजोरी के कारण पूरे दिन की ऊर्जा खत्म हो जाती है। कई लोगों को लगता है कि गर्मी में हमेशा थक जाना सामान्य बात है, लेकिन कुछ छोटी और सही आदतों से हम गर्मी में भी अपने काम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और पूरे दिन एक्टिव और फ्रेश दिखाई दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 15 बड़े और काम के पॉइंट शेयर करूंगी जो आपकी दिनचर्या को आसान बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्या पता कौन सी बात आपके दिल को छू जाए। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। नंबर 1, सुबह के ठंडे समय का पूरा फ़ायदा उठाइए। गर्मी के मौसम में सुबह का समय सबसे कीमती होता है। सुबह की हवा ठंडी होती है और शरीर में ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। इसीलिए कोशिश करें कि सफाई, कपड़े धोना, रसोई की तैयारी जैसे बड़े काम सुबह जल्दी कर लें। इससे दोपहर की तेज़ गर्मी में काम का बोझ खत्म हो जाएगा और आप हमेशा एक्टिव महसूस करेंगे। नंबर 2, पूरे दिन के काम की पहले से योजना बनाइए। बिना योजना के काम करने से समय भी ज़्यादा लगता है और शरीर भी जल्दी थक जाता है। एक बार बैठकर सोचिए कि आज कौन कौन से काम ज़रूरी है और किस क्रम में करने हैं। जब दिमाग में पहले से योजना होगी तो भाग दौड़ कम होगी, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा काम को आसान बना देती है और काम झटपट तरीके से हो जाता है। नंबर 3, शरीर में पानी की कमी कभी न होने दें। गर्मी में पसीने के साथ शरीर से पानी लगातार निकलता रहता है। अगर शरीर में पानी कम हो जाए तो कमज़ोरी, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए और गर्मी के अंदर तो 15 से 20 गिलास कम से कम हमें पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट रहे। नंबर 4, हल्का और पौष्टिक भोजन कीजिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना शरीर को भारी बना सकता है। गर्मियों में दही, फल, सलाद और हल्का भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए फ्राइड खाने से दूर रहने की कोशिश करें। नंबर 5, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। सारे काम एक साथ करने की कोशिश करने पर शरीर जल्दी थक जाता है। काम को छोटे हिस्सों में बांटकर करने से दिमाग पर दबाव कम होता है और ऊर्जा बनी रहती है और फुली एक्टिव हम हर टाइम महसूस कर सकते हैं। नंबर 6, घर में हवा आने जाने का सही इंतज़ाम रखें। अगर घर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो काम करना और मुश्किल हो जाता है। खिड़कियां खोलना, हवा का रास्ता रखना और पंखे का सही इस्तेमाल करना आराम देता है। तो इसीलिए घर को भी फुली वेंटिलेटेड रखना चाहिए ताकि हमें गर्मी का एहसास ना हो। नंबर 7, रसोई के काम पहले से तैयार करें। रसोई गर्मी में सबसे कठिन जगह लग सकती है। सब्जियां पहले काट लेना, मसाले पहले तैयार करना और ज़रूरत की चीज़ें एक जगह रखना हमारा समय बचाता है। तो रसोई का काम
अच्छे तरीके से मेंटेन करें ताकि आपको गर्मी का अनुभव बिल्कुल ना हो। नंबर 8, आरामदायक कपड़े पहनिए। बहुत भारी या मोटे कपड़े शरीर की गर्मी बढ़ा सकते हैं। हल्के और आरामदायक कपड़े शरीर को ठंडा महसूस कराने में मदद करती है। तो हमें गर्मी के अंदर कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों से दूर रहें। नंबर 9, बार बार छोटी ऊर्जा ब्रेक लीजिए। लगातार करने से शरीर जल्दी थक जाता है। 2-3 मिनट बैठना, पानी पीना या थोड़ा आराम करना शरीर को फिर से सक्रिय बना सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें हमें थोड़ा सा रेस्ट करके ही काम करना चाहिए, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं और लू लगने का हमें खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अपना प्रॉपर ध्यान रखें और नींबू पानी पीते रहें। नंबर 10, घर के कामों में स्मार्ट तरीका अपनाइए। हर काम को मेहनत से नहीं, समझदारी से करना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें पास रखना और कामों को मिलकर समय बचाता है। इसीलिए थोड़ा काम हमें दूसरों को भी देना शुरू करना चाहिए, ताकि सारा बोझ हम खुद ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मिल बांट कर काम किया जाए तो काम ख़त्म करने में आसानी रहती है। दोपहर की तेज़ गर्मी में भारी काम कम कीजिए। नंबर 11, दोपहर में शरीर जल्दी थक जाता है। इस समय हल्के काम करना बेहतर होता है और ज़्यादा मेहनत वाले काम सुबह या शाम के लिए रखना चाहिए। दोपहर का काम हल्का फुल्का हो तो बढ़िया रहता है और हमारी बॉडी को भी आराम मिलता है, ताकि हम शाम के लिए बढ़िया से एक्टिव हो सकें। नंबर 12, मन को सकारात्मक रखिए, यानी कि पॉजिटिव। कई बार शरीर में ज़्यादा दिमाग थक जाता है, शरीर से ज़्यादा हमारा माइंड थका हुआ होता है। अगर मन खुश रहे और सोच पॉजिटिव हो तो काम भी हल्का लगने लगता है। इसीलिए हर दम पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। नंबर 13, शरीर को ठंडक देने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। नींबू पानी, छाछ और ठंडे फल गर्मी में शरीर को राहत दे सकते हैं और हमें एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इसीलिए गर्मी के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें सेवन करनी चाहिए, ताकि हमें गर्मी बिल्कुल ना महसूस हो और भयंकर वाली गर्मी से हम बच सकें। नंबर 14, पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी। अगर रात की पूरी नींद न हो तो अगले दिन शरीर सुस्त महसूस कर सकता है। अच्छी पूरी नींद की ऊर्जा के लिए ज़रूरी होती है। तो एक्टिव रहने के लिए हमें प्रॉपर अपनी नींद का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 15, खुद को हमेशा व्यस्त नहीं, संतुलित रखिए। काम करना ज़रूरी है, लेकिन लगातार खुद को थकाना ज़रूरी नहीं है। शरीर को समझना और ज़रूरत पड़ने पर आराम देना उतना ही महत्वपूर्ण है। गर्मी चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, सही तरीके और अच्छी आदतें हमारे दिन को आसान बना सकती है। अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखें, काम को व्यवस्थित रखें और ऊर्जा बचाने वाले तरीके अपनाएं, तो घर के काम जल्दी भी हो सकते हैं और हम पूरे दिन एक्टिव भी दिखाई दे सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, गर्मी भी एक अजीब चीज़ है। सर्दियों में हम कहते हैं धूप निकल आए तो मज़ा आ जाए, और गर्मियों में वही इंसान पंखे के नीचे बैठकर कहता है भगवान सूरज को थोड़ा छुट्टे पर भेज दो। हालत ऐसी हो जाती है कि अगर कोई रसोई में 2 मिनट खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे उसने घर का काम नहीं बल्कि किसी जंगल में सर्वाइवल मिशन पूरा किया हो। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? गर्मी में इंसान काम कम करता है और थक ज़्यादा जाता है। एक गिलास पानी लेने जाओ तो वापस आते आते ऐसे लगता है जैसे किसी पहाड़ की चढ़ाई करके आए हो। फिर हम खुद से कहते हैं आज तो बहुत काम कर लिया, जबकि काम सिर्फ
इतना होता है कि 2 प्लेटें उठाई, एक तकिया सीधा किया और पंखे की स्पीड 3 से 5 कर दी। लेकिन एक बात सोचिए, क्या गर्मी सिर्फ आपके घर में पड़ती है? क्या बाकी लोग सिर्फ बर्फ वाले ग्रह पर रहते हैं? नहीं ना। फर्क सिर्फ आदतों का होता है। कुछ लोग गर्मी को देखकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग गर्मी को देखकर कहते हैं आज तो ज़्यादा गर्म है, या मेरा इरादा। क्योंकि ज़िंदगी में जीत हमेशा ताकत से नहीं, तरीके से मिलती है। अगर हम दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो घर के काम बोझ नहीं लगेंगे। अब एक सीक्रेट बात सुनिए, घर के काम कभी हमें थकाते नहीं हैं, हमें थकाती है काम शुरू करने की सोच। क्योंकि काम शुरू होने से पहले दिमाग के अंदर एक फिल्म चलती है, अरे बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी पड़े हैं, सफाई भी करनी है, आज तो मैं गया या आज तो मैं गई। लेकिन जैसे ही हम शुरू करते हैं आधे काम खुद ही ख़त्म होने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल की बैटरी 5% पर आ जाए तो हम अचानक दुनिया के सबसे समझदार इंसान बन जाते हैं और फ़ोन कम इस्तेमाल करने लगते हैं। और गर्मी में एक्टिव दिखने का एक बड़ा राज है, खुद को यह मत कहो कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। खुद से बोलो मैं एक एक काम जीतूंगी, क्योंकि पहाड़ भी एकदम से चढ़ा जाता है। और अगर मन करे तो काम छोड़कर बस पंखे के नीचे पड़े रहें तो 1 सेकंड के लिए सोच लेना, पंखा बिल भी मांगता है और बिल देखकर जो गर्मी लगती है उसके सामने मई जून की गर्मी भी छोटी लगती है। और अब तो एसी का ज़माना है और बिल आते हैं भयंकर। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनके घर के काम रॉकेट की स्पीड से होंगे, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और चेहरे पर ऐसा फ्रेशनेस रहेगा कि लोग पूछेंगे इतनी गर्मी में भी तुम एक्टिव कैसे हो, और आप मन से कहोगे ये एक सीक्रेट मिशन है। कभी आपने नोटिस किया है कि गर्मी में इंसान का शरीर कम और दिमाग ज़्यादा पिघलता है? सुबह उठते ही सबसे पहला विचार आता है आज तो बहुत गर्मी है, और जैसे ही ये लाइन दिमाग में आती है समझो आधी बैटरी वहीं ख़त्म। फिर हम बिस्तर से उठते हैं जैसे कोई 500 किलो का मिशन पूरा करने जा रहे हों, और पंखे के नीचे से उठने का मन बिल्कुल नहीं करता। कई बार तो इंसान पानी लेने जाता है और वापस आते समय सोचता है इतनी मेहनत तो मैंने परीक्षा में भी नहीं की। लेकिन एक मज़ेदार बात सुनिए, गर्मी कोई सुपर हीरो नहीं है जो आपका दिन चुरा लेगी। असली सुपर पावर आपके तरीके में छिपी होती है। घर के काम हमेशा मेहनत से नहीं, दिमाग से जल्दी होते हैं। क्योंकि जो इंसान हर काम को समझदारी से करता है वह गर्मी को भी मात दे सकता है। अब पहला तरीका सुनिए, घर के कामों को दौड़ मत बनाइए, गेम बनाइए। अपने काम से बोलिए देखते हैं कि मैं 10 मिनट में कितने बर्तन रख सकती हूँ, या आज मैं सफाई इतनी जल्दी करूँगी कि धूल भी बोले भाई थोड़ा आराम से। जब काम खेल जैसा लगने लगता है तो दिमाग बोर नहीं होता, और जहाँ दिमाग बोर नहीं होता वहाँ शरीर भी जल्दी थकता नहीं है। दूसरा तरीका, घर में इधर उधर घूमने की आदत कम कीजिए। कई बार हम काम से ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, पहले कपड़े उठाइए फिर वापस गए, फिर कुछ भूल गए, फिर दोबारा गए। ऐसा लगता है जैसे घर में नहीं रेलवे स्टेशन पर चक्कर लगा कर आए हैं। और एक बार में जितनी चीज़ें साथ ले जा सकते हैं ले जाइए। छोटी आदत है लेकिन समय और ताकत दोनों बचाती है। अब थोड़ा मोटिवेशन सुनिए, ज़िंदगी में बड़ी जीत हमेशा बड़े कामों से नहीं आती, कई बार छोटी छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव लाती हैं।
अगर आप रोज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट भी अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करना शुरू कर दें तो कुछ दिनों बाद आपको खुद लगेगा कि आप पहले से ज़्यादा तेज और एक्टिव हो गए हों। तीसरा तरीका, रसोई में जाने से पहले सारी तैयारी बाहर कर लीजिए, क्योंकि रसोई की गर्मी तो कभी कभी ऐसी लगती है जैसे सूरज ने भी अपनी छोटी ब्रांच खोल ली हो। सब्जियां पहले काट लें, मसाले पहले रख लें, पानी पास रखें, इससे बार बार उठना कम होगा। चौथा तरीका, अपने दिमाग को धोखा दीजिए। अगर आप सोचेंगे मुझे पूरा घर साफ करना है तो दिमाग तुरंत बोलेगा नहीं भाई आज नहीं। लेकिन अगर आप बोलेंगे मुझे सिर्फ 5 मिनट काम करना है तो दिमाग आराम से मान जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि कई बार 5 मिनट शुरू करके हम 30 मिनट तक काम कर जाते हैं। और एक बात याद रखिए, गर्मी में एक्टिव दिखने का मतलब यह नहीं कि बिना रुके खुद को थका दीजिए। एक्टिव इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा भागता है। एक्टिव वह होता है जो अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल करता है, सही जगह पर उसको लगाता है। क्योंकि ज़िंदगी भी मोबाइल की बैटरी जैसी होती है। अगर सुबह उठते ही बैटरी फालतू चीज़ों में खर्च कर दी तो शाम तक 2% बचेंगे और हालत ऐसी होगी जैसे फ़ोन बंद होने वाला हो। इसीलिए अपनी ऊर्जा बचाइए, अपने काम स्मार्ट तरीके से कीजिए और गर्मी को देखकर यह मत कहिए बहुत गर्मी है, यह कहिए आज देखते हैं जीत किसकी होती है। एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पंखे के नीचे बैठा लड़का। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका एक बहुत अजीब सपना था। लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन वह कहता मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, बस अभी पता नहीं क्या। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसते। कोई कहता बड़े सपने देखने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जिन्हें दूसरों के सपनों पर हंसने में ही खुशी मिलती है। और कोई कहता पहले सुबह जल्दी उठना सीख ले। एक दिन दोपहर की भयंकर गर्मी थी। बाहर ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने धरती से दोस्ती नहीं दुश्मनी कर ली हो। लड़का पंखे के नीचे बैठा था। पंखा भी ऐसा चल रहा था जैसे वह भी गर्मी से परेशान हो। लड़के ने छत की तरफ देखा और मन में कहा यार ज़िंदगी भी अजीब है, सपने तो बहुत बड़े दिए लेकिन ताकत इतनी कम क्यों कर दी। उसी समय उसके दादाजी वहाँ आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा क्या सोच रहा है। लड़का बोला कुछ नहीं दादाजी, बस लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा तुझे पता है सबसे मजबूत पेड़ कौन सा होता है। लड़के ने कहा बरगद। दादाजी बोले नहीं, नीम। नहीं। लड़का परेशान हो गया। फिर कौन सा। दादाजी बोले सबसे मजबूत पेड़ वह होता है जिसने सबसे ज़्यादा आंधियाँ देखी हो। लड़का कुछ सेकंड चुप रहा। दादाजी आगे बोले बेटा आसान रास्ते पर चलने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल रास्तों पर चलना सीख लेते हैं उनकी मंजिल भी अलग होती है। उस दिन लड़के को बात पूरी समझ नहीं आई, लेकिन अगले दिन उसने एक छोटा फैसला लिया। उसने सोचा मैं दुनिया नहीं बदलूंगा, मैं सिर्फ अपनी आज की आदत बदलूंगा। पहले दिन उसने सिर्फ एक काम समय पर किया, दूसरे दिन 2 काम, तीसरे दिन 3 काम और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बड़ी सफलता एक ही दिन में
नहीं आती है, वह छोटी छोटी जीतों का जोड़ होती है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ज़िंदगी ने उसके लिए अभी सबसे बड़ा टेस्ट तैयार किया था। वह टेस्ट ऐसा था जो या तो उसके सपनों को तोड़ देता या उसे पूरी तरह बदल देता। उस दिन दादाजी की बात सुनने के बाद लड़का रात को जल्दी सो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। सबसे मजबूत पेड़ वह होता है जिसने सबसे ज़्यादा आंधियाँ देखी हो। अगली सुबह उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने यह नहीं कहा कि आज से मैं पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा। उसने सिर्फ इतना कहा, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। उसने अपना बिस्तर ठीक किया, अपने काम समय पर किए। दिन खत्म होने पर खुद से कहा, बस इतना ही सही। दिन गुजरने लगे, धीरे धीरे उसकी छोटी आदतें बदलने लगी। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी परीक्षा लेना पसंद था। एक दिन उसके पिताजी घर आए और बोले, बेटा अभी घर की हालत अच्छी नहीं चल रही है, कुछ समय तक अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। लड़के ने सिर हिलाया, लेकिन उस रात वह फिर उसी पंखे के नीचे बैठा था। इस बार पंखा चल तो रहा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हों। उसने मन में कहा, जब हालात ही नहीं सही दे रहे तो सपनों का क्या फ़ायदा। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते आंधी शुरू हो गई। खिड़की की आवाज़ें आने लगी। दादाजी बाहर आए और पेड़ों को देखने लगे। लड़का भी उनके पीछे चला गया। उसने देखा एक बड़ा पेड़ हवा में बहुत ज़ोर से हिल रहा था और पास में एक छोटा सा पौधा भी था। लड़के ने कहा, दादाजी लगता है यह छोटा पौधा टूट जाएगा। दादाजी मुस्कुराए। कुछ देर बाद आंधी खत्म हो गई। बड़ा पेड़ की एक शाखा टूटकर नीचे गिर चुकी थी, लेकिन छोटा पौधा अभी भी खड़ा था। लड़का हैरान रह गया। दादाजी बोले, देखा, बड़ा होने से ताकतवर नहीं बनते, झुकना सीखने वाले लोग ज़्यादा देर तक टिकते हैं। उस रात लड़का देर तक सोचता रहा और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगले दिन उसने फैसला लिया, मैं किस्मत बदलने का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं खुद को बदलूँगा। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। कभी किताब पढ़ी, कभी कुछ नया सीखा और कभी अपने डर से लड़ने की कोशिश की। शुरुआत में कोई फ़र्क नहीं। एक हफ्ता बीता, एक महीना और फिर कई महीने। लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे इसके बड़े सपने फिर शुरू हो गए। लेकिन इस बार उसने जवाब देना छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, जो लोग सिर्फ बोलते हैं वे रास्ते नहीं बदलते, रास्ते वे बदलते हैं जो चुपचाप चलते हैं। कुछ साल बाद उसी गांव में एक कार्यक्रम रखा गया। बहुत सारे लोग आए। स्टेज पर एक नाम बार बार लिया जा रहा था और जब नाम बोला गया, भीड़ तालियां बजाने लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।